अस्मिता क्या है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद छठा सूत्र दृग् दर्शन शक्त्योर एकात्मतेवा अस्मिता। सूत्रार्थ दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष या आत्मा और दर्शन शक्ति अर्थात वह चित्त जिसके माध्यम से हमें समस्त विश्व का ज्ञान होता है। इन दोनों को ही हम एक समझ लेते हैं, यही अस्मिता है। भावार्थ देखते हैं। अस्मिता यानी अस्मि का भाव, मैं पुरुष हूँ ये भूल जाना और मैं ही दृश्य हूँ ये मान लेना अस्मिता है। चित्त और चेतन पुरुष आत्मा ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। चित्त से चेतन पुरुष तक की यात्रा ही योग है। दर्शन शक्ति का लौकिक अर्थ जो है वो है नेत्रों से देखना। गहराई में इसे देखते हैं। जब किसी वस्तु को हम आंखों के माध्यम से देखते हैं तो अगर उस पे प्रकाश पड़ता है तो उसका परिवर्तन हमारे नेत्र पटल में पहुंचता है। वहाँ उस वस्तु की आकृति बनती है। फिर वह नाड़ी संवेदनाओं के माध्यम से, नर्व इम्पल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को, मस्तिष्क को भेजी जाती है। वहाँ उसका भेदन होता है, डिकोडिंग होती है और हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। इस ज्ञान प्रक्रिया को ही दर्शन शक्ति या चित्त कह सकते हैं। पर जब वह आत्म शक्ति प्रेजेंट नहीं होती है, हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। दृक् शक्ति, आत्म शक्ति दिखाई नहीं देती है, पर पूरा कार्य जो है इस गैजेट का सिर्फ उसके माध्यम से ही सुव्यवस्थित चलता है। पर हम उस शक्ति को भूल के ही बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त इसको ही मैं समझ लेते हैं। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग यदि अज्ञानवश एकत्व रूप में मान लिया गया तो वो अहंकार उत्पन्न करता ही है और उसी की वजह से जीव अपने को दृश्य मान लेता है और अस्मिता का निर्माण होता है। पतंजलि यहाँ कहते हैं कि जब हम क्रिया योग, अष्टांग योग साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि गैजेट इज जस्ट अ हार्डवेयर और इसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है, जो ही प्रोग्रामिंग जिसके माध्यम से हो रही है, जो कार्यरत है वो चेतना शक्ति सब आत्मा है। तो धीरे धीरे वो आत्मा भाव में जीने लग जाता है।